गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के समय और बात शुरू करेंगे यूएस के बाज़ार से। तो यूएस में Hyundai ने अपनी 42,000 व्हीकल्स को वापस बुला लिया है नॉर्थ अमेरिका में। उन्होंने वापस बुला लिया। वो कह रहे हैं कि कोई वायरिंग इश्यूज़ है उन सब व्हीकल्स में, और ये सब ठीक करके वो वापस रोल आउट करेंगे अपने व्हीकल्स को। उसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप में कैबिनेट सिलेक्शन हुआ है दो पोस्ट के लिए। एक तो सबसे पहला है ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट में, जो उन लोगों को लीड करेंगे वो है रसल वॉट बोला जाता है कि एक बहुत एग्रेसिव कॉस्ट कटर और डीरेगुलेटर है। उसके अलावा एफडीए चीफ, जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उनके चीफ बनाए गए हैं डॉक्टर मार्टी मैकेरी, एक पेनक्रियाटिक सर्जन है। और इनके बारे में जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि इन्होंने कोरोना के टाइम पे कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दिए थे रिगार्डिंग कोरोना। और एक WHO का प्रोग्राम हुआ था पहले, पेशेंट सेफ्टी प्रोग्राम करके, उन्होंने इसमें एज अ लीडरशिप प्रोवाइड करी थी। और यूएस के बाज़ार में ज़्यादा कुछ इवेंट्स हुए नहीं वीकेंड पे, ये दो न्यूज़ ही हैं। बात करें इंडियन बाज़ार के बारे में, तो इंडियन बाज़ार में काफ़ी कुछ इवेंट्स हुए हैं। सबसे पहला इवेंट, एक मेजर जो न्यूज़ है वो ये है कि जोमेटो रिप्लेस कर रहा है JSW स्टील को सेंसेक्स में। मतलब एक बहुत ही मेजर इवेंट है ये। JSW स्टील, जो कि स्टील इंडस्ट्री का लीडर माना जा रहा था अभी, वो रिप्लेस हो रहा है जोमेटो से, वो सेंसेक्स में नहीं रहेगा। इसके अलावा सिग्नेचर ग्लोबल लिमिटेड जो कंपनी है हमारी एक रियल स्टेट की, उनके जो चेयरमैन है प्रदीप अग्रवाल, उन्होंने बोला कि वो नेक्स्ट 3 साल में दिल्ली NCR में 50,000 करोड़ का एक हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे। और टोटल वर्थ ऑफ जो रहेगी हाउसिंग प्रोजेक्ट की, वो 50,000 करोड़ रहेगी। हाँ, एक बहुत बड़ा नंबर है। और सिग्नेचर ग्लोबल एक बहुत स्मॉल कैप कंपनी है। बहुत 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 ज़्यादा नज़रें रहेंगी इस कंपनी पे इन्वेस्टर्स की। इसके अलावा वी ऑल नो कि इलेक्शंस हुए थे अभी, लास्ट ही कुछ एक दो दिन में रिजल्ट आया है। महाराष्ट्र में महायुक्ति अलायंस जीती है, जो कि मेनली बीजेपी है। और आई थिंक बीजेपी के जीतने से या महायुक्ति अलायंस के जीतने से एक टेम्पररी रिलीफ मिलेगा मार्केट को। मार्केट बहुत ज़ोर से नीचे की तरफ गिर रहा था क्योंकि बोला जा रहा था FII बहुत ज़ोर से बेच रहे हैं। करीबन 1,80,000 करोड़ अभी तक बेच चुके हैं, जहाँ मेरे को एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, बट 1,80,000 करोड़ के अराउंड वो बेच चुके हैं। मेन बात ये रहेगी कि क्या महाराष्ट्र इलेक्शंस में बीजेपी जीतने के बाद FII बेचना बंद करेंगे, क्योंकि वन ऑफ द मेन रीजन जो FII बेच रहा था, जब FII ने बेचना स्टार्ट किया था स्टेक इंडिया में, तो लोगों को लग रहा था कि चाइना में जो स्टिमुलस दिया गया तो हो सकता है FII वहाँ पे जा रहा है इन्वेस्ट करने, बट वो भी नहीं निकला। बाद में पता चला कि यूएस में जो बॉन्ड यील्ड है वो 4% के अराउंड अभी भी है, तो यूएस बॉन्ड्स में जा रहा है पैसा इंडिया से निकल के। और आई थिंक वो स्टॉप हो जाना चाहिए अब कहीं ना कहीं, क्योंकि जो सेलिंग अमाउंट आ रहा था, सेलिंग फिगर जो आ रहा था FII का, वो डिक्रीज़ हो रहा था विद इन डेज, वो काफ़ी डिक्रीज़ हुआ था। इसके अलावा झारखंड में इंडिया ब्लॉक जीती है, और बोला जा रहा है कि बीजेपी वहाँ पे हारी है, बट उन्होंने अपना बहुत एरिया कवर किया है, उन्होंने बहुत बैकलॉग अपना कवर किया है। तो आज के लिए इतनी ही न्यूज़ था, आज कुछ ज़्यादा न्यूज़ थे नहीं, बट बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा आज मार्केट देखना। मार्केट फ्राइडे को बंद हुआ था तो करीबन 1800 पॉइंट ऊपर बंद हुआ था और 2000 पॉइंट तक ऊपर गया था। और आई थिंक एक बहुत टेम्प्रेरी रिलीफ मिलेगा, जो कि इम्पॉर्टेंट था। और ये फॉल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बहुत सी फालतू कंपनीज जो फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं थी, जिनके रिजल्ट्स नहीं थे, जिनका टॉप लाइन शायद 8-9% था, बॉटम लाइन 10-11-12% था, वो भी पागलों की तरह भाग रही थी। विद इन मंथ्स वो डबल ट्रिपल हो गई थी। बहुत सारी कंपनीज ऐसा एग्जाम्पल है। हमें इसमें क्या करना है, हमें सतर्क रहना है। हमारे पास बहुत अच्छा मौका है अब इन्वेस्ट करने का, क्योंकि आई थिंक नेक्स्ट 1-2 वीक बहुत अच्छा रहेगा मार्केट इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए। हमें ऐसी कंपनीज में जाना है जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग है, जो कि रिजल्ट्स दे रहे हैं। क्योंकि अगर ये रैली सस्टेन करनी है, अगर मार्केट को ये रैली सस्टेन करनी है जो अभी बीजेपी के जीतने से आएगी, आई थिंक नेक्स्ट 3-4 वीक, तो जो जनवरी में रिजल्ट आएंगे कंपनीज़ के Q3 के, उसमें उनको अर्निंग्स लानी पड़ेगी। 5-10%, 12% टॉप लाइन और 15-16% बॉटम लाइन से कुछ नहीं होने वाला। वो वापस उसी तरह नीचे आएगा। फरवरी में बजट भी आ रहा है,
तो बजट भी देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या क्या सिनेरियो बनता है बजट का। और ज़्यादा क्वेश्चंस तो है नहीं, एक ही क्वेश्चन आया, वाई आदित्य बिरला PSU इक्विटी फंड फील्स लाइक एन डेप्रिशिएटिंग एसेट। आई नो आदित्य बिरला PSU इक्विटी फंड ने ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया होगा पास 2-3 मंथ 4 मंथ में, क्योंकि वहाँ पे जो मैक्सिमम एलोकेशंस है वो PSU कंपनीज़ का है। अगर मैं एक बार चेक करूँ कि इसमें कौन कौन है इनकी होल्डिंग्स में, हाँ तो इनकी जो होल्डिंग्स में है वो SBI, NTPC, ONGC, गेल, BOB यही सब है। ये सारी कंपनीज है जो कि ऊपर से करेक्ट हो चुकी हैं 20 से 30%, तो क्या ही रिटर्न देगा म्यूचुअल फंड। मैं अगर के लिए एक पल के लिए 2-3 कंपनीज में चेक करूं, SBI जो कि एक बहुत बड़ा बैंक है इंडिया का, इसके भी रिजल्ट्स अगर मैं चेक करूं, हाँ पिछले क्वार्टर में कुछ ज़्यादा रिजल्ट है नहीं। टॉप लाइन वही 7% के अराउंड का शायद टॉप लाइन है। हाँ ग्रॉस NPA बहुत अच्छा है इनका, 2.13% का ग्रॉस NPA इन ईयर, और नेट NPA 0.52% का है। बट इससे कुछ ज़्यादा होगा नहीं इन कंपनी का। प्राइस टू बुक कितना है इसका? प्राइस टू 4.7। SBI बहुत सस्ते में मिल रहा है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है सरिया भाई की। इसके अलावा जो भी कंपनीज है इसमें NTPC, ONGC, गेल, ये सब ऊपर से 30, 20, 30, 25, 35% करेक्ट हो चुकी है, तो ज़्यादा रिटर्न देगा नहीं। आई थिंक यही टाइम होता है कि जब मार्केट बहुत बुरी तरह से करेक्ट हुआ है, बहुत बुरी तरह से तो नहीं बट ऊपर से सिग्निफिकेंटली करेक्ट हुआ है, बहुत सारे अच्छे अट्रैक्टिव स्टॉक्स अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस में मिल रहे, तो अगर मैं होता तो मैं तो म्यूचुअल फंड से पैसे निकाल के जो ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आई थिंक उनमें इन्वेस्ट करता और पड़े रहने देता पैसा। तो आज की वीडियो यहीं तक। आज का बाज़ार देखते हैं कैसा रहता है, और मिलेंगे कल न्यू वीडियोस और न्यू क्वेश्चंस के साथ। आपको कोई भी क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।